हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए का बैच चल रहा है, उसमें मैं आपको साइंस करा रहा हूं। तो साइंस में हमारी जो क्लासें चल रही थी सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी क्लासें चल रही थी। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपकी जो क्लास 3rd है वो हम लेके आए हैं। तो हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट में मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्कों को जोड़ने के लिए। जैसे हमें एक सूचना को दूसरी जगह पर भेजना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी। और हमने पिछली क्लास में वेबसाइट के बारे में बात की थी। तो अब देखो जैसे कंप्यूटर होता है ना, वो कोई ना कोई ऐसा नहीं कि कंप्यूटर जो हमारी लैंग्वेज समझ लेगा। तो कंप्यूटर के लिए एक उसकी निश्चित लैंग्वेज है जिसको वो समझता है। तो वो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, जैसे अपने लिखते हैं, बात करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी है, जैसे सी हो गया, है ना, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब क्या है, हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। तो देखो आपने देखा होगा कि जब अपने कंप्यूटर पे कोई ना कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो वो क्या है कि कंप्यूटर है अपने उसकी भाषा में ही बनाएंगे। कोई भी वेबसाइट है, यदि हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वो क्या अपने कंप्यूटर की भाषा के अंदर बनाएंगे। तो देखो जो कंप्यूटर की सबसे सरलतम जो भाषा है उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपने HTML। क्या बोलते हैं, HTML। जो कंप्यूटर की सरलतम भाषा कौन सी है, HTML। तो लिख लो, कंप्यूटर की सरलतम भाषा कौन सी है, HTML। कंप्यूटर की सबसे सरल भाषा कौन सी है, HTML। HTML। हम यदि कोई भी उसमें हमें कोई भी चीज डालनी है, जैसे वेबसाइट में हमने कोई भी चीज डालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम कौन सी भाषा का उपयोग करेंगे, हम करेंगे HTML का प्रयोग करेंगे। और आपका क्वेश्चन भी आ जाता है कि HTML का पूरा नाम क्या है। HTML का पूरा नाम क्या है, तो HTML का पूरा नाम लिखो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि HTML का पूरा नाम क्या है, क्या नाम है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये क्या है कि कंप्यूटर की एक भाषा है और जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, जिसका उपयोग वेबसाइट बनाने में किया जाता है। HTML का उपयोग वेबसाइट बनाने में किया जाता है, वेबसाइट बनाने में किया जाता है। HTML का उपयोग किसमें किया जाता है, वेबसाइट बनाने में। और वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि किसी भी वेबसाइट को जब अपने बनाते हैं तो हमें किस किस की जरूरत पड़ती है। जैसे www, इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। और हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। और इंटरनेट में देखो, जैसे हम इंटरनेट किससे लेते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हमें सर्विस देंगे, इंटरनेट की सर्विस देंगे, उनको अपने क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इनके द्वारा हमें क्या मिल जाती है, इनके द्वारा हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान हो जाती है। अब जैसे वाईफाई हो गया, तो हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं किसकी, वाईफाई की। देखो वाईफाई में क्या होता है, अब देखो वाईफाई की हम बात करते हैं तो वाईफाई क्या है, वाईफाई की बैंडविड्थ होती है ना, वो क्या है कि ब्लूटूथ की तुलना में क्या होती है, उच्च होती है। तो लिखो इसकी बैंडविड्थ है वो क्या होती है, उच्च होती है। बैंडविड्थ क्या होती है, उच्च होती है। वाईफाई की बैंडविड्थ क्या होती है, उच्च होती है। और जो जैसे मान लो कि नेटवर्क के जो सभी उपकरण होते हैं, जैसे वायरलेस उपकरण होते हैं, उनको अपने जोड़ते हैं। और इसमें क्या है कि एक वायरलेस राउटर की आवश्यकता होती है। वाईफाई लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक वायरलेस राउटर की आवश्यकता होती है। तो इसमें लिखो, नेटवर्क के सभी उपकरणों पर, नेटवर्क के सभी
उपकरणों पर, नेटवर्क के सभी उपकरणों पर वायरलेस एडेप्टर, वायरलेस एडेप्टर एम एक वायरलेस राउटर की आवश्यकता होती है। एम एक वायरलेस राउटर की आवश्यकता होती है। राउटर की आवश्यकता होती है। देखो किसकी आवश्यकता होती है, एक तो हमें वायरलेस एडेप्टर की आवश्यकता होती है, उसके साथ ही साथ हमें किसकी आवश्यकता होती है, राउटर की आवश्यकता होती है। और इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है 100 मीटर। इसकी रेंज कितनी होती है, रेंज RANGE रेंज यानी कि परास। इसकी जो परास होती है, या इसको अपनी इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, तो लिख लो आप रेंज या परास, रेंज या परास। इसकी परास कितनी होती है, 100 मीटर। कितनी, 100 मीटर। तो वाईफाई है जो इसकी रेंज या परास कितनी होती है, 100 मीटर होती है ना। और इसकी जो आवर्ती सीमा होती है, आवर्ती सीमा भी लिख लो, आवर्ती सीमा। तो आवर्ती सीमा कितनी होती है इसकी, आवर्ती सीमा होती है 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5.4 गीगाहर्ट्ज, या फिर 5 के लगभग, 5 गीगाहर्ट्ज। तो ये अपनी जो वाईफाई के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने की। अब अपने नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लूटूथ के बारे में, इसके बारे में, ब्लूटूथ के बारे में। ब्लूटूथ तो सबको पता होगा ब्लूटूथ क्या होता है। और ब्लूटूथ है जो आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर, लैपटॉप, सभी के अंदर आपका जो ब्लूटूथ रहता है। तो ब्लूटूथ की बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ कम होती है। तो लिखो आप इसकी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितनी होती है, इसकी बैंडविड्थ कम होती है। ठीक है। उसके अलावा देखो, जैसे एक दूसरे से जुड़ने के लिए सभी उपकरणों पर क्या लगाते हैं, ब्लूटूथ एडाप्टर कहते हैं। जैसे एक दूसरे से जुड़ने वाले सभी उपकरणों पर ब्लूटूथ एडाप्टर लगाते हैं। उसके अलावा क्या याद रखना है इसमें याद रखना है कि इसकी रेंज या परास कितनी होती है, इसकी रेंज या फिर परास, ब्लूटूथ की रेंज या परास कितनी होती है, 10 मीटर। कितनी होती है, 10 मीटर। इसकी रेंज या परास की बात करें तो कितनी होगी, 10 मीटर। और इसकी आवर्ती सीमा होती है, ये होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.4 गीगाहर्ट्ज, 2.40 आवृत्ति सीमा, आवृत्ति सीमा कितनी होती है, 2.400 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 2.483 गीगाहर्ट्ज, ये इसकी क्या होती है, ये इसकी आवर्ती सीमा होती है। और इसके आविष्कारक कौन थे, इसके आविष्कारक हैं जोए हार्टसन। क्या नाम है आविष्कारक का, जोए हार्टसन। तो आविष्कारक का नाम लिख लो, आविष्कारक कौन है, जोए हार्टसन। और साथ ही साथ जैसे भी आप ब्लूटूथ के लिख रहे हो, इसके साथ आपका वाईफाई का भी पता होना चाहिए। तो वाईफाई के जो आविष्कारक हैं उनका नाम भी लिख लो। उनका नाम क्या है, उनका नाम है जॉन ओ सुलिवन। इनके आविष्कारक है, इसका नाम क्या है, जॉन ओ सुलिवन। तो ये अपना क्या है, वाईफाई के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है कि इसकी जो बैंडविड्थ है वो क्या होती है, उच्च होती है। और इसमें जो उपकरण होते हैं उन पे वायरलेस एडेप्टर लगा होता है। साथ ही साथ किसकी आवश्यकता होती है, एक हमारे को किसकी आवश्यकता होती है, एक अडेप्टर की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ राउटर की आवश्यकता होती है। और इसकी रेंज प्रास है वो कितनी है, 100 मीटर। और देखो जो वाईफाई है इसका पूरा नाम क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या नाम है इसका पूरा नाम, वायरलेस फिडेलिटी।
तो ये भी याद रखना, इसका पूरा नाम क्या है, वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, इसका पूरा नाम है वायरलेस फिडिलिटी। और वाईफाई, इसका प्रयोग क्या करते हैं, तकनीक कंप्यूटर के दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। दो कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वाईफाई का उपयोग किया जाता है। वैसे ही ब्लूटूथ में भी क्या होता है, दो उपकरण है, उन दोनों का आपस में क्या स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो ब्लूटूथ और हमने किसके बारे में जान लिया, वाईफाई के बारे में जाना। तो आपका ये जो टॉपिक है, ये आज आपकी क्लास लास्ट थी। तो आज ये आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक है ये समाप्त होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो अपने क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। और जितने भी पुराने इसके आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उनकी भी हम क्लास लेंगे इसकी एक। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।